कल मुझसे किसी ने पूछा कि ये कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है और मर्डर क्या होता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने लॉ कर रखा है, तो कई लोग मुझसे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। तो मैं उनको क्लियर की कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर क्या होता है उनको। मैं आप लोगों से सोची कि मैं ये टॉपिक जो है वो आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर होता क्या है। और पहले आईपीसी था, तो आईपीसी के सेक्शन 299 में कल्पेबल होमिसाइड को बताया गया था और मर्डर को 300 में बताया गया था, जो कि अब चेंज करके भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 100 में बताया गया है कल्पेबल होमिसाइड को, और सेक्शन 101 101 में मर्डर को बताया गया है। और पनिशमेंट, कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट सेक्शन 105 में बताया गया है और मर्डर का पनिशमेंट 103 में बताया गया, 103 में बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं, नई धाराएं हैं, इनको आप क्लियर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हर व्यक्ति को, हर लोग जो लॉ कर रहे हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या जो जिन्होंने लॉ कर रखा है, तो उनको क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब जानते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड है क्या। कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानववध, गैर इरादतन हत्या, ये तीनों नाम से जाना जा सकता है। तो गैर इरादतन हत्या का मतलब जो एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है जिसमें दूसरा व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति को मारा है, उसका इंटेंशन उस व्यक्ति को मारने का नहीं था, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी ये भी थी कि वो मर सकता है, तो इसको कल्पेबल होमिसाइड के कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे कि ये तो ठीक हो गया बाबा। जैसे कि आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पर ए और बी एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ए को बी के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और ए क्या करता है, बी को धक्का दे देता है जिससे बी गिर जाता है और उसके सर पे सीरियस इंजरी आ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ ए जो है वो बी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ए मर सकता है या उसको चोट आ सकती है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यहाँ पे बी मर ही जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन तो ये क्या है, ये कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आ जाएगा। तो और मर्डर में क्या होता है कि मर्डर जो होता है वो जानबूझकर किसी साजिश के तहत इंटेंशनली किसी व्यक्ति को मारना, वो मर्डर है। मान लीजिए कि ए और बी, ए को पता है कि उसको बी को मारना है, तो वो एक साजिश करता है और किसी ऐसे जगह पे ले जाता है, सुनसान जगह पे, जहाँ की वो बी को मार सके, और वो किसी ऐसे लोहे के रॉड से उसके सर पे मार देता है, जोर से मार देता है, जिससे बी तुरंत वहीं पे मर जाता है। तो यहाँ पे ए बी को जानता था, ए को क्लियर था कि इस बी को वो रॉड से मार रहा है, लोहे के रॉड से मार रहा है, तो यहाँ बी मर ही जाएगा, उसका मरना निश्चित है। तो ये मर्डर के कैटेगरी में आ जाता है। सीधा सीधी ये है कि मतलब ए है, वो बी को किसी ऐसे चीज़ से मारता है, किसी धारीदार हथियार से मारता है, चाकू से मारता है, छुरी से मारता है, तो वहाँ पे ये जानता है कि वो बी का मरना यहाँ पे क्लियर है, तो ये मर्डर के कैटेगरी में आ जाएगा। मर्डर को सेक्शन 103 में इसको पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता के 103 में मर्डर के पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। मर्डर के पनिशमेंट में आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक की सज़ा है और इसमें फाइन का भी इसमें प्रावधान है। और सेक्शन 105 में कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताया गया, आपराधिक मानववध के बारे में बताया गया है, पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें अब एक नया चीज़ जोड़ा गया है। पहले ये चीज़ नहीं था, पहले था कि 10 साल से आजीवन कारावास तक की सज़ा थी और फाइन का भी प्रावधान था, जो कि अब चेंज करके मैक्सिमम आजीवन कारावास और 10 साल तक की सज़ा और मिनिमम 5